कश्मीर लहू लुहान है। पाकिस्तान के मौजूदा रजीम ने आसिम मुनीर साहब की क़यादत में आज़ाद कश्मीर में एक मरतबा फिर लाशें गिरा दी। 2 लाख के मजमे के ऊपर सीधा गोली क्लाशनकोव की खोल दी गई। इंटरनेशनल मीडिया, भाई सारी दुनिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ मर गए आप सब लोग? कहाँ मर गए? कहाँ मर गए? 54 लोग शहीद हो चुके हैं आजाद कश्मीर में। रावला कोट में लाशें ही लाशें हैं, जख्मी ही जख्मी हैं। भाई खुदा रा हमारा साथ दे, इस वक्त खुदा रा हमारा साथ दे। पुरअमन मुजाहिरीन के ऊपर अंधाधुंध खुली फायरिंग की गई है। कल तक हम रिपोर्ट करते रहे इंडिया के अंदर ना 10 लाख बंदा, पता नहीं 12 लाख बंदा निकल आया, नहीं मारी गई गोलियां, नहीं लोग मरे, नहीं लाशें गिरी ना रही। हम क्यों लाशें उठा रहे हैं? पाकिस्तान वाली साइड के ऊपर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर मकबूजा कश्मीर है। खुदा गवाह है कि जिस तरह का जुल्म 2 लाख लोगों के ऊपर गोली खोली गई है, गोली फायर की गई है। हमारा मीडिया उस दुम हिलाते हुए वफादार कुत्ते की तरह है, उस दुम हिलाते हुए वफादार कुत्ते की तरह कि जो एक हड्डी के इंतजार में अपने मालिक के कदमों में बैठ के दुम हिलाता रहता है। पाकिस्तान में बंदा मारना कितना एक आसान हो चुका है। शहर पे गोलियां मार रहे हैं। ह्यूमन राइट्स की तंजीमें, आप लोग किधर हो? किधर हो आप लोग? हमारे भाइयों को शहीद किया जा रहा है। मुझे नहायत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैं लानत भेजता हूँ तमाम पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के ऊपर और तमाम पाकिस्तानी सोशल एक्टिविस्ट और सोशल इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर, जिनको बॉर्डर पार होने वाले तमाम गैर इंसानी काम, गैर अखलाकी काम नजर आते हैं, लेकिन अपने मुल्क में होने वाला जबर, नाइंसाफी, तशद्दुद नजर नहीं आता। चंद दिन पहले तक इंडियन स्टूडेंट्स को जब डंडे पड़ रहे थे, जब उनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ, उस वक्त इन लोगों की चीखें आसमान पर थी कि ये कर दिया, देखिए मोदी कितना फाशिस्ट है। ये बेहया बेशरम लोग आज एक लफ्ज कह नहीं सकते कि रावला कोट में आज क्या हुआ है। जय हिंद दोस्तों, एमडीएम न्यूज एचडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की सड़कों पर इस वक्त ज़बरदस्त खौफ और कोहराम मचा हुआ है। पाकिस्तानी फौज अपनी बर्बरता की सारी हदें पार करते हुए मासूम आम कश्मीरियों पर खुलेआम गोलियां बरसा रही है, जिससे पूरा इलाका पूरी तरह से गाजा में तब्दील हो चुका है। दरअसल वहां हो रहे इलेक्शंस को रिग और हैक करने के लिए जनरल असीम मुनीर की फौज किसी भी हद तक जाने को तैयार बैठी है। हैरान करने वाली बात यह है कि वहां इंटरनेट पूरी तरह ब्लैकआउट कर दिया गया है और पाकिस्तानी मीडिया ने इस कत्लेआम पर पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है, जबकि अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। कभी यही लोग पाकिस्तानी सेना के समर्थन में कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान के नारे लगाते थे और आतंकियों की ढाल बनते थे, लेकिन आज वक्त का पहिया ऐसा घूमा है कि वही फौज इनकी जान की प्यासी बन चुकी है। अस्पतालों को सील कर दिया गया है और अब जो बोया था वही काटना पड़ रहा है। दशकों तक जिस फौज पर ये भरोसा करते थे, आज उसी के खिलाफ सड़कों पर चीख चीख कर बद्दुआएं दे रहे हैं। अपनी राय आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय हिंद। जनरलों ने नया फार्मूला निकाला है कि पंजाब पुलिस से और पंजाब रेंजर से काम करवाओ, इसीलिए डीजी पंजाब रेंजर जनरल आतिफ बिन अकरम जो है वो अगला हार्ट फेवरेट है डीजी आईएसआई बनने के लिए। ये तो इनकी कहानियां हैं, ये तो इनके ड्रामे हैं, लेकिन आप देख लीजिए जो रिपोर्टिंग है वो आपके सामने है। देखिए, और इसका गुस्सा इन्होंने आम आवाम के ऊपर निकाला। इन सालों ने सुपारी उठाई हुई इन्होंने पाकिस्तान की, देख लें आप। बेशुमार भाइयों को शहीद कर दिया है, जख्मी कर दिया है। ये यहूदियों से भी परली नस्ल है। इन जालिमों को शर्म नहीं आती? इस रोड पे जहाँ पे खून ही खून है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। अलमू ने हमारे बेशुमार भाइयों को शहीद कर दिया है, जख्मी कर दिया है। ये यहूदियों से भी परली नस्ल है। इन जालिमों को शर्म नहीं आती? इस रोड पे जहाँ पे खून ही खून है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। क्या तमाशा है ये? आप हमारे पैसों पे बोलते हैं, ये गोलियां हमारे टैक्स के पैसे से खरीदते हमें मार रहे हो। जालिमो, जहाँ जवाब ने दिया कबर में तो दौड़ गए, कलमा नहीं पड़ता तुम क्या? इतना तो श्रीनगर में हमारे ऊपर जुल्म नहीं हुआ, ये क्या कर रहे हो? इंटरनेशनल मीडिया, भाई सारी दुनिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ मर गए आप सब लोग? कहाँ मर गए? कहाँ मर गए? आ जाए, आ जाए, अभी वक्त है, आ जाए, आ जाए, आ जाए, हमें मार रहे हैं ये जालिम हमें मार रहे। आप तो बोलते थे आप तो हमारे भाई हैं, कलमे वाले भाई हैं,
कलमे का बीच में मत लाना, आपका और कलमे का कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद ये एक और हमारे पास वीडियो है, ये जरा देख लीजिए। फिर मैं आगे इनका जो इन्होंने जो आखिर चल के, मैं कहना नहीं चाहता, मुझे पता है कि मेरे बुजुर्ग बैठे होते हैं, बहनें बैठी होती हैं, लेकिन जो हरामजदगी इन्होंने की है ना जी, वो तो कभी इंडियन आर्मी ने भी नहीं की। कश्मीर के अंदर जाके सालों उन्होंने भी नहीं की। उनका चीफ आज जो है वो सुजुकी सियाज के अंदर सुजुकी में फिरता है। हमारा चीफ मर्सिडीज एस क्लास बुलेट प्रूफ 4 इकट्ठी लेके नए जहाज, नए हेलीकॉप्टर, अपनी मशूक तक को नए हेलीकॉप्टर कहां से लेके दे रहा है। उनकी इकोनॉमी हमसे 10 गुना बढ़ी है और उन्होंने कश्मीर अपनी साइड का संभाला हुआ है। इन सालों से संभल नहीं रहा, ये तोड़ना चाहते हैं, सफारी उठाई नहीं उन्होंने। पाकिस्तान के मौजूदा रजीम ने आसिम मुनीर साहब की क़यादत में आज़ाद कश्मीर में एक मरतबा फिर लाशें गिरा दी। पाकिस्तान में लगता ये है कि बंदा मारना कोई मसला ही नहीं रहा। जिसका दिल करता है कट के बंदा मार देता है, वैल्यू ही नहीं है इंसानी जान की। अब तो कोई इशू नहीं है ना, हर इशू पे बंदा मर जाता है, टक करके बंदा मर जाता है। एक तरफ इलेक्शन हो रहा था तो दूसरी तरफ ये एहतजाज हो रहा था, पुरअमन एहतजाज था। जब कश्मीरियों ने निकलने की कोशिश की तो उन पर स्नाइपर से सीधी गोलियां मारी गई कि वहां से कोई लाश बाहर ना जा सके, इस चीज का कब्जा है। और इस वजह से बहुत सारे लोग डरते हुए उन हॉस्पिटल्स का रुख नहीं कर रहे और उनके प्यारे जो बच सकते थे उनकी जानें जा रही हैं। इस वक्त हॉस्पिटल्स के अंदर 80 से ज्यादा शदीद तरीन ये क्लेम किया जा रहा है कि जख्मी ऐसे लोग जिनमें से शायद काफी सारे बच ना पाए, खुदा न खास्ता, उनकी जिंदगी और मौत की कश्मकश भी हॉस्पिटल्स के अंदर चल रही है। तो उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ने जो स्टेटमेंट जारी किया उसके मुताबिक वहां पे खौफनाक खून रेजी हुई है। कश्मीर को पाकिस्तान की शारक कहा जाता है और उस पर खुद ही छुरी चला रहे हैं और चलाने वाले भी कोई बाहर से नहीं आए, हमारी अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं। उमर नज़ीर कश्मीरी ने जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी, उन्होंने बताया कि जी चिनार चौक के नज़दीक इमारतों पर असलहा फिट किया गया था और हैवी मशीन गन्स फिट करने के बाद अवाम पे गोली चलाई गई। रेंजर्स ने गोली चलाई है, जो उन्होंने बताया अवाम के ऊपर सीधी गोली चलाई गई है। ऐसा लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट लोगों के इलेक्शन के बाइकआउट का बदला ले रही थी कि मारो इनको गोलियां, ये हमारे हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं। नाजरीन, जिन लोगों से मेरी बात हुई आज़ाद कश्मीर में, वो ब्रिगेडियर फाइक को और आईजी लियाकत को जिम्मेदार करार दे रहे हैं कि ये दो लोग बेसिकली रिस्पॉन्सिबल हैं जो भी कत्लेआम आज़ाद कश्मीर में अब तक हुआ है। 54 लोग शहीद हो चुके हैं आजाद कश्मीर में। अब चूंकि आजाद मीडिया नहीं है, इंटरनेशनल मीडिया नहीं है और कश्मीरी मीडिया बात नहीं कर सकता, हमारा मीडिया उस दुम हिलाते हुए वफादार कुत्ते की तरह है, उस दुम हिलाते हुए वफादार कुत्ते की तरह कि जो एक हड्डी के इंतजार में अपने मालिक के कदमों में बैठ के दुम हिलाता रहता है कि मालिक कब चुस हुई हड्डी उसके पास फेंकेगा और वो झपटेगा उस हड्डी को। इस तरह पाकिस्तानी मीडिया कुत्ता बन चुका है इस वक्त, दुम हिलाता हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।